हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इंग्लिश कम्युनिकेशन गुरु। आज हम द हिंदू का एक लेटेस्ट एडिटोरियल डिटेल में पढ़ेंगे जिसकी हेडलाइन है कंजम्पशन कनंड्रम ऑन द इंडियन इकोनॉमीज प्रेडिकमेंट। इस वीडियो में एडवांस वोकैबुलरी, इडियम्स एंड फ्रेजेस, फ्रेजल वर्ब्स और इंपॉर्टेंट ग्रामर पॉइंट्स कवर किए गए हैं। ऑलमोस्ट सभी वर्ड्स के पार्ट्स ऑफ स्पीच भी मेंशन किए गए हैं। वीडियो के एंड में आपकी इंग्लिश प्रैक्टिस के लिए एक एक्सक्लूसिव एक्सरसाइज सॉल्यूशन के साथ दी गई है। आर्टिकल को अच्छे से समझने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो अब आर्टिकल रीड करते हैं। द गवर्नमेंट्स पुश दिस ईयर टू स्पर कंजम्पशन इन द इकोनॉमी इज अ मच नीडेड पॉलिसी reprioritization at a time when several other engines of growth are either flagging or plateauing. The economy is a composite of household consumption, private investment, government expenditure, and net exports. Of these, only government expenditure has witnessed robust growth over the past few years, thanks to the Modi government's infrastructure push. Spur means प्रोत्साहित करना, बढ़ावा देना, encourage. Consumption, खपत, usage. Reprioritization means नई प्राथमिकता तय करना, reordering. Engines of growth means विकास के साधन. Flagging means कमजोर पड़ना, weakening. Plateauing means ठहर जाना, stabilizing. Composite means मिश्रण, combination. Household, परिवार, घरेलू, family. Investment, निवेश, capital. Expenditure, खर्च, spending. Witnessed, देखा, अनुभव किया, observed. Robust, मजबूत, strong. Infrastructure push, बुनियादी ढांचे को बढ़ावा, promotion. The government's push, सरकार का push means प्रयास. पुश का मतलब है प्रयास, कोशिश. तो सरकार का प्रयास दिस ईयर, इस साल, टू स्पर कंजम्पशन. स्पर मीन्स बढ़ावा देना, कंजम्पशन को, खपत को बढ़ावा देने का प्रयास. इन द इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था में. तो सरकार का अर्थव्यवस्था में इस साल उपभोग यानी खपत को बढ़ाने का प्रयास इज अ मच नीडेड, एक बहुत जरूरी. पॉलिसी मीन्स नीतिगत, नीति से जुड़ा हुआ. रिप्रायोरिटाइजेशन, एक रिप्रायोरिटाइजेशन मीन्स नई प्राथमिकता देने वाला है. ठीक है, नई प्राथमिकता देने वाला है. तो सरकार का इस साल उपभोग यानी खपत को बढ़ाने का प्रयास एक बहुत जरूरी नीतिगत नई प्राथमिकता देने वाला है. एट अ टाइम, खासकर उस समय, व्हेन, जब, सेवरल अदर इंजन्स, जब दूसरे साधन, इंजन्स मतलब साधन, ऑफ ग्रोथ मीन्स विकास के साधन, जब दूसरे विकास के साधन, जब विकास के कई दूसरे साधन, सेवरल मतलब कई, अदर मीन्स दूसरे, जब विकास के कई दूसरे साधन, आर ईदर, या तो, ईदर मीन्स या तो, फ्लैगिंग मीन्स कमजोर पड़ रहे हैं, या फिर प्लेटोइंग मीन्स ठहर जा रहे हैं, ठहर गए हैं. ठीक है, या तो कमजोर पड़ रहे हैं या फिर ठहर गए हैं. ऑल राइट. द इकोनॉमी इज अ कॉम्पोजिट, अर्थव्यवस्था जो है वो मिश्रण होती है. कॉम्पोजिट मीन्स मिश्रण होती है. ऑफ हाउस होल्ड कंजम्पशन, घरेलू खपत की, घरेलू उपभोग या घरेलू खपत की. प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, निजी निवेशों की. गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, सरकारी व्यय, सरकारी खर्च. एंड नेट एक्सपोर्ट्स, और शुद्ध निर्यात. नेट एक्सपोर्ट्स मीन्स शुद्ध निर्यात. ठीक है, तो अर्थव्यवस्था जो है इन सब चीज़ों से मिलकर बनी है. अर्थव्यवस्था जो है वो परिवारों की खपत यानी घरेलू खपत कितनी है, निजी निवेश क्या है, सरकारी खर्च क्या है, और शुद्ध निर्यात, इन सभी का मिश्रण होती है अर्थव्यवस्था. यानी किसी भी देश की अर्थव्यवस्था इन सभी फैक्टर्स पर टिकी हुई है. ठीक है. ऑफ दीज, इन सब में, ऑफ दीज मतलब इन सब में, ओनली गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, केवल सरकारी खर्च जो है, हैज विटनेस्ड, उसने देखा है, रोबस्ट ग्रोथ मतलब बहुत ज्यादा वृद्धि देखी है. रोबस्ट मतलब एक मजबूत वृद्धि दिखाई है. हैज विटनेस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस से, हैज विटनेस, प्रेजेंट विटनेस की थर्ड फॉर्म. इन सभी में जो फैक्टर्स ऊपर हमने डिस्कस किए, इन सभी में केवल सरकारी खर्च ने पिछले कुछ वर्षों में, ठीक है, इन ओवर द पास्ट फ्यू ईयर्स मतलब पिछले कुछ वर्षों में रोबस्ट ग्रोथ देखी है, यानी कि मजबूत वृद्धि देखी है. थैंक्स टू द मोदी गवर्नमेंट, इसके लिए जो मोदी गवर्नमेंट को थैंक्स करना चाहिए, यानी इसका श्रेय मोदी गवर्नमेंट को जाता है, जिन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर पुश दिया है, यानी कि जिन्होंने जो बुनियादी ढांचे को बढ़ावा दिया है, बुनियादी ढांचे को
को जो प्रयास किया है उन्होंने, यानी कि सड़क, रेल, बिजली आदि, ये सभी बुनियादी ढांचे होते हैं किसी भी देश के, इनको बढ़ावा दिया है, जिसकी वजह से सरकारी खर्च बढ़ा है और इकोनॉमी को सपोर्ट मिला है। इसी के दम पर जो है भारत की इकोनॉमी टिकी हुई है फिलहाल। ओके, अब इसकी फुल ट्रांसलेशन देखते हैं। सरकार का इस साल उपभोग यानी खपत को बढ़ाने का प्रयास एक बहुत जरूरी नीतिगत नई प्राथमिकता देने वाला है, खासकर उस समय जब विकास के कई दूसरे साधन या तो कमजोर पड़ गए हैं या ठहर गए हैं। अर्थव्यवस्था परिवारों की खपत, निजी निवेश, सरकारी खर्च और शुद्ध निर्यात का एक मिश्रण है। इनमें से केवल सरकारी खर्च ने पिछले कुछ वर्षों में मजबूत वृद्धि दिखाई है, जिसका श्रेय मोदी सरकार के बुनियादी ढांचे यानी सड़क, रेल, बिजली आदि को बढ़ावा देने को जाता है। ठीक है। It has also made available interest-free loans to states to do the same. However, as Finance Minister Nirmala Sitharaman has indicated in the last two union budgets, even though the centre will increase its capital expenditure, it will not be at the blistering rate of 30% to 35% that the early post-COVID-19 pandemic years saw. The government has other developmental and defence priorities that need funds too. Available means उपलब्ध, accessible, interest free means ब्याज मुक्त, zero interest, capital expenditure पूंजीगत व्यय, पूंजीगत खर्च, investment, blistering बहुत तेज, rapid, developmental means विकासात्मक, progressive, priorities प्राथमिकताएं, preferences, pandemic means महामारी, epidemic, at the blistering rate means बहुत तेज दर पर, at full speed, even though यद्यपि, although हालांकि। It has also made available. It means ये जो गवर्नमेंट का खर्च है, सरकारी व्यय, इसे उपलब्ध कराया गया है इंटरेस्ट फ्री लोन्स पर, यानी इसने राज्यों को भी यही करने के लिए, यानी टू स्टेट्स टू डू द सेम, मतलब यही करने के लिए राज्यों को भी ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराए हैं। इसने राज्यों को भी यही करने के लिए ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराए, यानी कि यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट की बात हो रही है कि उन्होंने राज्यों को भी यही करने के लिए ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराए हैं कि वो भी अपने राज्य में जो बुनियादी सुविधाएं हैं उन पे खर्च करें। ठीक है, जिससे लोगों को आराम हो और साथ में इकोनॉमी को भी सपोर्ट मिले। ठीक है। हाउएवर, हालांकि एज फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन, हालांकि जैसा कि फाइनेंस मिनिस्टर यानी कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन हैज इंडिकेटेड, संकेत दिया है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस से हैज इंडिकेटेड, यहां भी प्रेजेंट परफेक्ट हैज मेड, मेड की थर्ड फॉर्म। ठीक है, इंडिकेट किया है, संकेत दिया है, इन द लास्ट टू यूनियन बजट्स, पिछले दो केंद्रीय बजट्स में निर्मला सीतारमन ने, जो कि वित्त मंत्री, उन्होंने संकेत दिया है, इवन दो, फिर भी, द सेंटर विल, फिर भी सेंटर जो है वो अपने पूंजीगत व्यय को, यानी कैपिटल एक्सपेंडिचर मींस पूंजीगत व्यय को बढ़ाएगा, विल इंक्रीज, बढ़ाएगा। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है, सिंपल फ्यूचर टेंस। फिर भी जो सेंटर है, केंद्र है, वो अपने पूंजीगत व्यय को बढ़ाएगा। इट विल नॉट बी एट द ब्लिस्टरिंग रेट, हालांकि क्या होगा, ये अपने ब्लिस्टरिंग रेट पे नहीं होगा, यानी कि जो व्यय बढ़ेगा वो उतना तेज नहीं होगा, उतनी तेज दर पे नहीं होगा, 30% टू 35% की दर पे नहीं होगा, दैट द अर्ली पोस्ट कोविड-19, जो कि हुआ करता था अर्ली पोस्ट कोविड-19 पैंडेमिक ईयर्स सॉ, जो कि शुरुआती जो पोस्ट कोविड-19 महामारी साल चल रहे थे उस समय देखने को मिली थी। पैंडेमिक ईयर्स सॉ, सी की सेकंड फॉर्म है यहाँ पे सॉ। ठीक है, जो कि शुरुआती पैंडेमिक के जो साल थे कोविड-19 के, उन सालों ने जो देखी थी स्पीड या रेट देखी थी, ब्लिस्टरिंग रेट ऑफ 30% टू 35%, वो स्पीड तो नहीं होगी। ठीक है, यहाँ पे ये बात कर रहे हैं। तो केंद्र अपने पूंजीगत व्यय को बढ़ाएगा, परंतु ये उस तेज दर यानी कि 30% से 35% से नहीं होगा जो शुरुआती पोस्ट कोविड-19 महामारी वर्षों में देखने को मिली थी। द गवर्नमेंट हैज अदर डेवलपमेंटल, सरकार के पास दूसरे विकासात्मक और रक्षा संबंधी, डिफेंस मतलब रक्षा संबंधी प्रायोरिटीज हैं, प्राथमिकताएं हैं। ठीक है, देश की रक्षा संबंधी प्राथमिकताएं हैं, दैट नीड फंड्स टू, और उसमें भी फंड की जरूरत है। ठीक है, उन पे भी खर्च करने की जरूरत है। ऑलराइट, यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट टेंस है, नीड, ये वर्ब है, सिंपल प्रेजेंट टेंस। अब देखते हैं फुल ट्रांसलेशन। इसने राज्यों को भी यही करने के लिए ब्याज ऋण मुक्त उपलब्ध कराया है, लेकिन जैसा कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पिछले दो केंद्रीय बजट्स में संकेत दिया है कि
केंद्र अपने पूंजीगत व्यय को बढ़ाएगा, परंतु यह उस तेज दर 30% to 35% से नहीं होगा जो शुरुआती पोस्ट कोविड-19 महामारी वर्षों में देखने को मिली थी। सरकार के पास अन्य दूसरे विकासात्मक और रक्षा संबंधी प्राथमिकताएं भी हैं जिन्हें धन की जरूरत है। It is time for the private sector to step up its investments. Private investment has grown, but not nearly at the rate needed to move India from 6% to 6.5% growth to the more than 8% needed to meet the targets. Given that industrial capacity utilization has not crossed 80% since March 2011, the only way to induce more private investment is to increase demand substantially. Step up means बढ़ाना, increase, investment निवेश funding, grow बढ़ा है, expanded, rate दर, speed, move ले जाना, shift, industrial capacity utilization औद्योगिक क्षमता का उपयोग, factory usage, given ध्यान में रखते हुए, चूंकि considering, induce प्रेरित करना, encourage, substantially काफी, significantly target लक्ष्य, goal, demand मांग, requirement, not nearly at the rate उतनी तेजी से नहीं, means far from the rate. It is time for the private sector. अब समय आ गया है for the private sector निजी क्षेत्रों के लिए कि वो स्टेप अप करें, यानी कि बढ़ाएं इट्स इन्वेस्टमेंट, अपने निवेशों को बढ़ाएं। अब समय आ गया है कि निजी क्षेत्र अपने निवेश बढ़ाएं। प्राइवेट इन्वेस्टमेंट हैज ग्रोन, जो निजी इन्वेस्टमेंट है, निजी निवेश बढ़ा है। प्राइवेट इन्वेस्टमेंट हैज ग्रोन मतलब निजी निवेश बढ़ा है। हैज ग्रोन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, ठीक है, ग्रो की थर्ड फॉर्म है। निजी निवेश बढ़ा है बट नॉट नियरली, लेकिन उतनी एट द रेट, लेकिन उतनी स्पीड से नहीं बढ़ा है, उतनी रेट से नहीं बढ़ा है नीडेड जितनी की जरूरत है टू मूव इंडिया को, भारत को ले जाने के लिए फ्रॉम 6% to 6.5%, 6% एंड 6%, 6.5% ग्रोथ से टू द मोर देन 8%, जितनी ज़रूरत है भारत को ले जाने की कि वो 6% या 6.5% पे अभी रहता है जितनी उसकी इस समय चल रही है उसे, लेकिन ज़रूरत है मोर देन 8% से ज़्यादा ले जाने की ज़रूरत है वहाँ तक, ठीक है। नीडेड टू मीट द टारगेट्स, अगर टारगेट्स से मीट करना है यानी कि टारगेट्स पूरे करने, लक्ष्य को पूरा करने के लिए भारत की जो 6% से 6.5% की वृद्धि है उसे 8% से अधिक तक पहुंचाने के लिए जरूरी है, ठीक है। गिवन दैट, गिवन मतलब चूंकि इंडस्ट्रियल कैपेसिटी, जो औद्योगिक क्षमता का उपयोग है, यूटिलाइजेशन मतलब उपयोग, जो औद्योगिक क्षमता का उपयोग है, हैज नॉट क्रॉस्ड, उसने क्रॉस नहीं किया है, पार नहीं किया है, यहाँ भी प्रेजेंट परफेक्ट है। 80%, 80% से ऊपर नहीं गया है सिंस मार्च 2011, मार्च 2011 से 80% से ऊपर नहीं गया है, ठीक है। तो चूंकि औद्योगिक क्षमता का उपयोग मार्च 2011 के बाद 80% से अधिक नहीं हुआ है, इसलिए द ओनली वे, एकमात्र तरीका जो है टू इंड्यूस, बढ़ाने का, मोर प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, ज्यादा निजी निवेश को बढ़ाने का जो एकमात्र तरीका है, अकेला तरीका है, वो क्या है, इज टू इंक्रीज डिमांड, मांग को बढ़ाना, सब्सटेंशियली मीन्स काफी तरीके से, यानी अच्छी तरीके से, पर्याप्त रूप से बढ़ाना है। तो निजी निवेश को बढ़ाने का जो एकमात्र तरीका है वो डिमांड को बढ़ाना है, डिमांड को पर्याप्त रूप से बढ़ाना है, यानी मांग बढ़ेगी तो फिर सप्लाई भी बढ़ेगी, ओके, और इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा। तो फिर अब समय आ गया है कि निजी क्षेत्र अपने निवेश बढ़ाए। निजी निवेश बढ़ा है लेकिन उतनी तेजी से नहीं जितनी भारत की 6% to 6.5% वृद्धि को 8% से अधिक तक पहुंचाने के लिए जरूरी है। चूंकि औद्योगिक क्षमता का उपयोग मार्च 2011 के बाद 80% से अधिक नहीं हुआ है, इसलिए अधिक निजी निवेश को बढ़ाने का एकमात्र तरीका डिमांड को पर्याप्त रूप से बढ़ाना है। Net exports, especially merchandise, are struggling due to global uncertainty and the US's 50% tariffs imposed on Indian imports. That is, demand from abroad is petering out, which leaves household consumption to do the heavy lifting. Net export, शुद्ध निर्यात, total exports minus imports. Merchandise means माल, goods. Global, वैश्विक, worldwide. Uncertainty means अनिश्चितता, unpredictability.
Tariffs means शुल्क, taxes on imports, exports. Imposed लगाया गया, enforced. Imports means आयात, inflow. Petering out means phrasal verb है ये, धीरे धीरे खत्म होना, fading away. Household consumption means घरेलू खपत, domestic spending. Heavy lifting एक idiom है which means ज़्यादा जिम्मेदारी या मुख्य काम करना, बोझ पड़ना, main effort. Net exports. Net exports means शुद्ध निर्यात, स्पेशली मीन्स खास तौर पर या फिर खासकर. मर्चेंडाइज यानी कि माल, वस्त्र और माल का व्यापार उसे कहते हैं मर्चेंडाइज. ठीक है, वस्त्र यानी कपड़ों और माल का व्यापार, दैट इज कॉल्ड मर्चेंडाइज. तो नेट एक्सपोर्ट्स यानी कि शुद्ध निर्यात, खासकर वस्त्र और माल का व्यापार, आर स्ट्रगलिंग संघर्ष कर रहे हैं, ड्यू टू ग्लोबल अनसर्टेनिटी, ग्लोबल यानी वैश्विक अनिश्चितता के कारण संघर्ष कर रहे हैं. एंड द यूएसएस और अमेरिका के द्वारा लगाए गए 50% टैरिफ, अमेरिका के 50% टैरिफ यानी कि 50% शुल्क जो इम्पोज्ड ऑन, जो कि लगाया है ऑन इंडियन इंपोर्ट्स, भारतीय आयात पर जो अमेरिका ने 50% का टैरिफ लगाया है, उसकी वजह से जो मर्चेंडाइज है यानी कि वस्त्र और माल का व्यापार, नेट एक्सपोर्ट्स, शुद्ध निर्यात, वो स्ट्रगल कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं. यहाँ पे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, आर स्ट्रगलिंग. ठीक है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस. दैट इज यानी कि, ठीक है, यानी कि डिमांड फ्रॉम अब्रॉड, जो विदेशों से मांग है, अब्रॉड मीन्स विदेशों से, डिमांड मीन्स मांग, इज पीटरिंग आउट, धीरे धीरे कम हो रही है. यानी कि विदेशों से मांग कम हो रही है, यहाँ भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है. विच लीव्स हाउस होल्ड, जिसकी वजह से हाउस होल्ड जो है, घरेलू खर्च, हाउस होल्ड कंजम्पशन यानी घरेलू खपत जो है, टू डू द हैवी लिफ्टिंग, उसी को ज़्यादा जिम्मेदारी उठानी पड़ रही है. ठीक है, जिसकी वजह से हाउस होल्ड जो है, हाउस होल्ड कंजम्पशन यानी घरेलू खपत जो है, उस पर भारी बोझ पड़ रहा है, उसी को ज़्यादा जिम्मेदारी उठानी पड़ रही है. यानी कि जो इंडियन इकोनॉमी है, भारत की अर्थव्यवस्था है, उसका भार जो है वो घरेलू खपत पर आ गया है. ठीक है, अब इसका फुल ट्रांसलेशन देखते हैं. नेट एक्सपोर्ट्स खासकर वस्त्र और माल का व्यापार, वैश्विक अनिश्चितता और अमेरिका द्वारा भारतीय आयात पर लगाए गए 50% शुल्क की वजह से संघर्ष कर रहे हैं. यानी विदेश से मांग कम हो रही है, जिससे घरेलू खपत को ज्यादा जिम्मेदारी उठानी पड़ रही है. ठीक है. There are two ways to encourage people to spend, increasing their incomes and lowering prices. The GST rate reforms with effect from September 22nd are a significant step in executing the latter. On the income side, the government reduced income tax rates in budget 2025. People are more likely to save than spend that extra amount. एनकरेज प्रोत्साहित करना, मोटिवेट, एग्जीक्यूट लागू करना, इम्प्लीमेंट, सिग्निफिकेंट महत्वपूर्ण, इंपॉर्टेंट, रिफॉर्म सुधार, इंप्रूवमेंट, इनकम आय अर्निंग्स, विद इफेक्ट फ्रॉम एक फ्रेज है विच मीन्स से लागू, स्टार्टिंग फ्रॉम, बजट फाइनेंशियल प्लान, रिड्यूस घटाना कम करना, डिक्रीज, अमाउंट रकम सम, लेटर मीन्स बाद वाला, सेकेंड मेंशन्ड, मोर लाइकली टू फ्रेज है विच मीन्स ज्यादा संभावना होना, टेंड टू, ऑन द इनकम साइड विच मीन्स आय के पक्ष में या फिर जहां तक आय की इनकम की बात है, इन टर्म्स ऑफ इनकम. देयर आर टू वेज, दो तरीके हैं. यहाँ पे सब्जेक्ट है देयर, लेकिन ये डमी सब्जेक्ट होता है देयर. ठीक है, डमी सब्जेक्ट. देयर आर टू वेज, दो तरीके हैं, टू एनकरेज बढ़ावा देने के, पीपल लोगों को बढ़ावा देने के दो तरीके हैं, टू स्पेंड कि वो खर्च करें, लोगों को खर्च करने के लिए बढ़ावा देने के, प्रोत्साहित करने के दो तरीके हैं. पहला क्या है, इंक्रीजिंग देयर इनकम्स कि उनकी इनकम बढ़ा दी जाए. ठीक है, उनकी आय बढ़ा दी जाए. एंड लोअरिंग प्राइसेस, और दूसरा है प्राइसेस को कम कर दिया जाए, यानी कि जो बाजार में मार्केट में वस्तुएं हैं, सामान है, उनका प्राइस कम कर दिया जाए. ठीक है, उनका दाम कम कर दिया जाए. तो दो तरीके हैं कि लोग खर्च करने के लिए प्रोत्साहित होंगे. द जीएसटी रेट रिफॉर्म्स, जीएसटी में जो रेट रिफॉर्म्स हुए हैं, रेट में सुधार हुए हैं. ठीक है, जीएसटी दर सुधार हुई है, विद इफेक्ट फ्रॉम, जो कि कब से लागू हुए हैं, विद इफेक्ट फ्रॉम से सितंबर 22, 22 सितंबर से जो लागू किए गए हैं, आर अ सिग्निफिकेंट स्टेप, एक महत्वपूर्ण कदम है, इन एग्जीक्यूटिंग द लेटर, दूसरे वाले को लागू करने में.
दूसरे तरीकों को लागू करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। लेटर का मतलब होता है कि बाद वाला, दूसरा वाला। तो यहाँ पे हमारे पास स्टार्टिंग में आइए, देयर आर टू वेज है ना यहाँ पे। तो पहला तरीका था क्या, इंक्रीजिंग देयर इनकम्स, ये पहला था। दूसरा वाला लोअरिंग प्राइसेस। तो यहाँ पे लोअरिंग प्राइसेस की बात हो रही, लेटर का मतलब है लोअरिंग प्राइसेस की बात हो रही है। ऑलराइट, अगर पहले वाले की बात होती तो लिखते कि द फॉर्मर, ठीक है, फॉर्मर, FORMER, ठीक है, यानी पहले वाला। लेटर मीन्स दूसरा वाला या बाद वाला। ऑन द इनकम साइड, अगर इनकम की बात करें, अगर आय की बात करें, द गवर्नमेंट रिड्यूस्ड, सरकार ने कम कर दिए। यहाँ पे सिंपल पास्ट टेंस है, रिड्यूस में सिंपल पास्ट टेंस, सेकेंड फॉर्म है वर्ब की। सरकार ने कम कर दिया या घटा दिया इनकम टैक्स रेट्स को, इनकम टैक्स दरों को घटा दिया इन बजट 2025। बजट 2025 में सरकार ने आय के पक्ष में आकर आयकर दरों को घटा दिया, ठीक है, इनकम टैक्स रेट्स को घटा दिया। पीपल आर मोर लाइकली टू सेव देन स्पेंड दैट एक्स्ट्रा अमाउंट, लोग जो हैं उनमें ज़्यादा संभावना है कि, मोर लाइकली टू मतलब ज़्यादा संभावना है, टू सेव बचाने की, बचत करने की, देन स्पेंड खर्च करने से ज़्यादा बचत करने की संभावना है, दैट एक्स्ट्रा अमाउंट, और जो लोगों का इससे बचत होगी, ठीक है ना, इनकम टैक्स रेट से जो उनकी बचत हो रही है, जो कम हुए इनकम टैक्स रेट से, उससे जो उनकी सैलरी में बचत होगी, लोगों की आय में बचत होगी, उससे क्या होगा कि लोग रकम को, अपनी उस एक्स्ट्रा रकम को खर्च करने के बजाय बचाने की अधिक संभावना रखते हैं। ऑलराइट, अब इसकी फुल ट्रांसलेशन देखते हैं। लोगों को खर्च करने के लिए प्रोत्साहित करने यानी बढ़ावा देने के दो तरीके हैं, उनकी आय बढ़ाना और दाम कम करना। 22 सितंबर से लागू GST दर सुधार दाम कम करने के दूसरे तरीके को लागू करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। आय के पक्ष में, या फिर अगर आय की बात करें तो सरकार ने बजट 2025 में आयकर दरों को घटा दिया। लोग उस एक्स्ट्रा रकम को खर्च करने के बजाय बचाने की अधिक संभावना रखते हैं। The other way disposable income will rise is if companies increase wages. However, India has an oversupply of labor and a skill deficit. This is the unfortunate predicament the economy finds itself in. Consumption is the only driver of growth, largely immune to global factors, but it also has high inertia, needing more fiscal investment before it can get a jump start. डिस्पोजेबल इनकम मीन्स बची हुई आय, ओवर सप्लाई मीन्स अधिक आपूर्ति, एक्सेस, राइज मीन्स बढ़ना, इंक्रीज, ग्रो, लेबर मजदूर, श्रम, वर्कफोर्स, इकोनॉमी मीन्स अर्थव्यवस्था, फिनेंशियल सिस्टम, डिफिसिट मीन्स कमी, शॉर्टेज, प्रिडिकामेंट मीन्स कठिन स्थिति, डिलेमा, कंजम्पशन खपत, यूसेज, ड्राइवर चालक, प्रेरक, मोटिवेटर चलाने वाला, इम्यून मीन्स अछूता, बेअसर, प्रभावित ना होना, रेजिस्टेंट, ग्लोबल मीन्स वैश्विक, वर्ल्ड वाइड, फैक्टर्स कारक, एलिमेंट्स, इनर्शिया मीन्स जड़ता, सुस्ती, इनएक्टिविटी, फाइंड इन फ्रेजल वर्ब है विच मीन्स अपने आप को किसी स्थिति में पाना, फंस जाना, एंड अप इन, जंप स्टार्ट मीन्स तेज शुरुआत, बूस्ट। द अदर वे दूसरा तरीका, द अदर वे मीन्स दूसरा तरीका, डिस्पोजेबल इनकम, जिससे लोगों की डिस्पोजेबल इनकम मतलब कि डिस्पोजेबल आय बढ़ सकती है। डिस्पोजेबल इनकम क्या होती है? डिस्पोजेबल इनकम होती है जब सारे खर्च करने के बाद, यानी कि सारे टैक्सेस या फिर सारे जो भी आपके खर्चे हैं उन्हें खर्च करने के बाद आपके पास जो पैसा बचता है वो होती डिस्पोजेबल इनकम। फॉर एग्जाम्पल, किसी की मंथली इनकम सपोज 50,000 है, 50,000 रुपये है, और उसमें से वो टैक्स और ज़रूरी खर्च यानी कि 30,000 रुपये उसमें खर्च कर देता है टैक्स पे करने में, और ज़रूरी खर्च उसके जो घर के हैं उसमें उसके 30,000 खर्च हो जाते हैं। तो बचने वाले जो 20,000 है वो उसकी डिस्पोजेबल इनकम है, जिसे वो अपनी इच्छा अनुसार खर्च कर सकता है। ठीक है, दैट इज कॉल्ड डिस्पोजेबल इनकम। तो यहाँ पर बात कर रहे हैं दूसरा तरीका वो जिससे लोगों की डिस्पोजेबल इनकम यानी कि डिस्पोजेबल आय बढ़ सकती है। विल राइज मतलब बढ़ेगी, ठीक है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है, सिंपल फ्यूचर टेंस, बढ़ेगी वो है इफ कंपनीज, अगर जो कंपनीज हैं वो इंक्रीज कर दें वेजेस, वेतन बढ़ा दें। अगर कंपनियां वेतन बढ़ाएं तो दूसरा तरीका ये है जिससे लोगों की डिस्पोजेबल आय बढ़ सकती है, वो ये है कि अगर कंपनियां वेतन बढ़ाएं। हाउ एवर, लेकिन इंडिया हैज़ एन ओवर सप्लाई ऑफ लेबर, भारत में मजदूर की जो है ना, लेबर मतलब मजदूरों की अधिकता है,
ठीक है, मजदूरों की अधिकता है भारत में। एंड अ स्किल डिफिसिट, और कौशल की कमी है, कुशलता की कमी, यानी कि जो एक्सपर्टीज होती है ना कि कोई खास काम खास तरीके से करना, उसकी कमी है। यानी मजदूरी करने वाले लोग ज्यादा हैं लेकिन कुशलता की कमी है, कौशल की कमी है। दिस इज द अनफॉर्चुनेट प्रेडिकामेंट, ये एक बहुत ही दुर्भाग्यशाली स्थिति है। प्रेडिकामेंट मतलब कठिन स्थिति है, ये बहुत अनफॉर्चुनेट मीन्स दुर्भाग्यशाली या दुर्भाग्यपूर्ण, ये एक दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। द इकोनॉमी फाइंड्स इटसेल्फ इन, मतलब कि जिसमें अर्थव्यवस्था खुद को पाती है। सिंपल प्रेजेंट टेंस है, फाइंड्स इन फ्रेजल वर्ब है, जिसमें अर्थव्यवस्था फंसी हुई है या फिर जिसमें अर्थव्यवस्था खुद को पाती है। ठीक है, इटसेल्फ मतलब खुद को पाती है। कंजम्पशन इज द ओनली ड्राइवर, कंजम्पशन जो है यानी कि उपभोग, खपत, यही एक तरीका है, यही एक चालक है। चालक मतलब अर्थव्यवस्था को चलाने वाला फैक्टर है। ठीक है, यही एक चलाने वाला फैक्टर है, ड्राइवर है ऑफ ग्रोथ, वृद्धि का चालक है। लार्जली जो बहुत बड़ी तरह से इम्यून टू ग्लोबल फैक्टर्स, जो कि बहुत बुरी तरह से यानी लार्जली मतलब बड़े तरीके से टिका हुआ है या फिर निर्भर करता है। लार्जली इम्यून मतलब इम्यून मीन्स होता है जो बेअसर है ग्लोबल फैक्टर्स से, यानी कि जिस पर विश्व के वैश्विक फैक्टर्स का असर नहीं पड़ता। यानी कि हमारे यहाँ की जो घरेलू खपत है उस पर किसी विदेशी ताकत का कोई प्रभाव नहीं है। ठीक है, विदेशी ताकत का कोई असर नहीं पड़ेगा। ट्रंप चाहे कोई सा टैरिफ लगाए, उसका कोई असर हमारी घरेलू खपत पे नहीं पड़ना है। ठीक है, तो यही एक ऐसा फैक्टर है जिससे अर्थव्यवस्था जो है बढ़ाई जा सकती है और उसका अर्थव्यवस्था पे कोई असर नहीं आना है, क्योंकि ये कोई बाहरी लोग इसे गवर्न नहीं कर सकते। ठीक है, इसे हमारे देश की अपनी सरकमस्टेंसेस जो कि चलाती हैं। बट इट ऑल्सो हैज हाई इनर्शिया, लेकिन ये बहुत ही सुस्त है। ये जो हमारा अंदर का जो अंदरूनी मामला है ये बहुत सुस्त है, इसमें जड़ता है, ये बहुत धीरे धीरे बढ़ेगा। नीडिंग मोर फिस्कल इन्वेस्टमेंट, जैसे जरूरत है, नीडिंग मतलब जरूरत है, मोर फिस्कल और ज्यादा वित्तीय इन्वेस्टमेंट की। फिस्कल मीन्स वित्तीय, राजकोष का जो वित्त होता है राजकोषी, इन्वेस्टमेंट मतलब इन्वेस्टमेंट की निवेश की जरूरत है। ठीक है, जैसे फिस्कल इन्वेस्टमेंट की और ज्यादा फिस्कल इन्वेस्टमेंट की यानी कि राजकोषीय निवेश की जरूरत है। बिफोर इट कैन गेट अ जंप स्टार्ट, इससे पहले कि ये अच्छे से शुरू हो सके, यानी इसे तेजी से शुरू करने से पहले ज्यादा राजकोषीय, ज्यादा सरकारी खर्च की जरूरत है। अब फुल ट्रांसलेशन देखते हैं। दूसरा तरीका जिससे लोगों की डिस्पोजेबल आय बढ़ सकती है वो है अगर कंपनियां वेतन बढ़ाएं, लेकिन भारत में मजदूरों की अधिकता है और कौशल की कमी है। ये दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है जिसमें अर्थव्यवस्था स्वयं को पाती है, जिसमें अर्थव्यवस्था फंसी हुई है। ठीक है, स्वयं को पाती है या फिर अर्थव्यवस्था इसमें फंसी हुई है। विकास का एकमात्र चालक जो है वो खपत है, जो ज्यादातर वैश्विक कारकों से प्रभावित नहीं होता, लेकिन इसमें भी भारी जड़ता है, सुस्ती है, यानी बहुत धीरे धीरे ग्रो करेगा और इसे तेजी से शुरू करने से पहले ज्यादा सरकारी या वित्तीय निवेश की जरूरत है। ऑलराइट, तो आज जो आर्टिकल हमने किया है उसी आर्टिकल से रिलेटेड ये रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एक्सरसाइज है। क्वेश्चन दिए हुए हैं, 5 क्वेश्चंस हैं और हर एक क्वेश्चन के 4 ऑप्शंस हैं। आपको सही ऑप्शन चूज करना है। आंसर्स आपको वीडियो के लास्ट में मिलेंगे। तो कैसा लगा आपको आज का वीडियो, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड। फिर मिलूंगी एक और नए वीडियो के साथ। अंटिल देन, बाय बाय।